हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 में 22 ऑफ जैन को। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है। द ट्राइंगल PQR बी द इमेज ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसाइज 1 3 1,3 3,1 एंड 2,4 इन द लाइन x plus 2y equals to 2 if the centroid of PQR is the point alpha beta, then 15 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू। देखो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की इमेज PQR है और उसका सेंट्रोइड अल्फा बीटा है, तो हम इस कंडीशन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो बच्चों, यदि कोई कंसेप्ट को समझे थोड़ा कि कोई लाइन हमें गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये कोई लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन पे हमें पॉइंट गिवन है x1, y1। इसका इमेज निकालना हो तो इसका इमेज कोई मान ले x, y है। ये इमेज है किसकी? x1, y1 की इमेज बन रही है यहाँ पे। इफ मुझे ये इमेज निकालनी है तो हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड तो क्या है कि हम यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन आएगी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें, कोई कोऑर्डिनेट आएंगे, देन इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे नीचे बनती है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे। या डायरेक्टली, इतना कंसेप्ट नहीं लगाना है तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है कि यहां से जो इमेज बनेगी एक्स वाई की वो क्या बनेगी? x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाता है। तो एक तरीका है, बेसिक कंसेप्ट। यदि फॉर्मूला किसी को ध्यान नहीं तो कंसेप्चुअल क्या है, इस लाइन की इक्वेशन निकाले तो इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, पॉइंट तो गिवन है तो वो स्लोप यहां से आ जाएगा। देन इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, देन इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और सेक्शन फॉर्मूला यूज करके एक्स वाई निकालेंगे। तो काफी लंबी प्रोसेस होगी। नहीं फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्टली कर लेते हैं, या एक्स वाई कंडीशन निकालनी है तो यहां से आ सकता है। अब देखो कोई ट्राइंगल मान ले जिसके वर्टिसाइज गिवन है, 1 3 3 1 और 2 4। इसका सेंट्रोइड क्या होगा? सेंट्रोइड होता है x1 प्लस y1 प्लस, यानी यहां पे मैं इसकी सेंट्रोइड g की वैल्यू निकालू तो वो सेंट्रोइड कितना आएगा? 1 प्लस 3 प्लस 2/3, 3 प्लस 1 प्लस 4/2। तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 5, 3 2 5 प्लस 1 6/2 3, और 5 प्लस 3, सॉरी हमें कितना होगा? 8/3। तो ये जो सेंट्रोइड पॉइंट आएगा वो आएगा 2,8/3। एक लाइन गिवन है जिस लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इससे एक ट्राइंगल बनेगा जिस ट्राइंगल की इमेज और उसका सेंट्रोइड होगा, जिस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा बीटा। तो देखो सेंट्रोइड का इमेज सेंट्रोइड बनेगी तो बेसिक कंसेप्ट तो है कि मैं इसकी इमेज निकालू, फिर इसकी इमेज निकालू, फिर इसकी इमेज निकालू, देन इस ट्राइंगल की आएगी। या डायरेक्टली हमें पता है कि जो इमेज यहां बने, जो सेंट्रोइड यहां बनेगा उसी की इमेज सेंट्रोइड यहां बनेगी। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा? फॉर्मूला अप्लाई करें तो अल्फा माइनस 2 अपॉन ए 1 इक्वल्स टू बीटा माइनस 8/3 अपॉन 2 इक्वल्स टू -2 ax1, तो ax1 प्लस by1 16/3 माइनस प्लस का c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 प्लस 4। ये वाला पार्ट कैंसिल। तो यहां से आ जाएगा अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू बीटा माइनस 8/3 अपॉन 2, मल्टीपल करोगे तो माइनस का 32 अपॉन 4 प्लस 5, ये 5 इंटू 3। तो एक पार्ट तो हो जाएगा अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस का 32/15। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 32/15 और प्लस 2। सोल्व करोगे तो माइनस का 2/15
15 हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या होगा, बीटा -8/3/2 इक्वल्स टू माइनस का 32/15 मल्टीप्लाई कर दो तो पहले 2 तो उधर जाके मल्टीपल होगा, माइनस का 64/15 और माइनस प्लस 8/3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15 माइनस का 64 प्लस का 24 नहीं 40, माइनस का 24/15। तो अल्फा की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास माइनस का 2/15 और बीटा आ गया माइनस का 24/15। हमें निकालना था 15 इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो 15 अपॉन अल्फा माइनस का 2/15 और माइनस प्लस 24/15, 15 एलसीएम ले लेंगे तो 15 इंटू 22/15, 15 से 15 कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा 22, तो 22 इनका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।